सोमवार को किसानों ने यूपी दिल्ली बॉर्डर को जाम कर दिया है। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। किसान पूरी तैयारी के साथ नोएडा पहुंचे थे और यहां से दिल्ली जाने की तैयारी थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने किसान आंदोलन पर ब्रेक लगा दिया। अंबेडकर पार्क में जमे किसानों को हिरासत में ले लिया गया। पहले पुलिस ने किसानों को 7 दिन का समय दिया था, लेकिन 24 घंटे में ही ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को किसानों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ गया। क्या किसान दिल्ली में चक्का जाम करने की तैयारी कर रहे थे? क्या नोएडा को सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर बनाने की तैयारी थी? किसानों पर पुलिस के एक्शन की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। तैयार पार किए, जैसे ये हमारी गैल कर रहे हैं हम भी इनकी गैल ऐसी करके दिखाएंगे। जैसे ये हमारी गैल कर रही है इन्हें भी ऐसी करके दिखाएंगे। जवाब देना भारी पड़ जाएगा सबका सब। मेरी युवा शक्ति कल आएगी, 12 बजे हक लेने के लिए आएगी। शासन में पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। योगी के राज में किसानों को आतंकवादी समझा जा रहा है। क्यों समझा जा रहा है? किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आतंकवादी नहीं है। तैयार हो जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। किसान पूरी तैयारी के साथ आए थे। दिल्ली जाम करने का प्लान था। 1 हफ्ते में और तैयारी करने का मौका मिलता, लेकिन पुलिस ने मौका नहीं दिया। पहले ही एक्शन हो गया। नोएडा पुलिस ने अंबेडकर पार्क में धरना दे रहे किसानों को हिरासत में ले लिया है और पूरे पार्क को खाली करा लिया है। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर बैठे हुए किसानों को अब पुलिस ने यहां से हटा दिया है। कल दिल्ली चलो का आह्वान इन किसानों ने दिया था, जिसके बाद वो दिल्ली जाना चाह रहे थे, लेकिन कड़ी सुरक्षा थी और कई सारे लेयर्स में बैरिकेडिंग थी, जिसके बाद उनको यहीं तक के रोक दिया गया था। किसानों को 1 हफ्ते का समय भी दिया गया था और प्रशासन से बातचीत करने का आश्वासन भी दिया गया था, जिसके बाद किसानों ने सड़क छोड़ करके दलित प्रेरणा स्थल के अंदर जाकर के अपना प्रदर्शन करना जारी रखा। लेकिन आज सुबह भी से जो किसान अंदर बैठे थे, पुलिस ने अब उन्हें भी हटा दिया है। किसानों से पहले बातचीत का दौर चला, लेकिन बातचीत करके जब बात नहीं बनी तो बड़ी संख्या में किसानों को बसों में भर के उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब कोशिश है यहाँ पर पुलिस की कि अब कोई किसान या किसान नेता यहाँ तक ना पहुँच पाए, और इसीलिए कड़ी यहाँ पर सुरक्षा तैनात है। पुलिस ये चाहती है कि किसी तरह से माहौल ना बिगड़े। और पुलिस 150 से 160 किसानों को 3 से 4 बसों में भरकर ले गई। किसान बस में सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। इस दौरान पुलिस की किसानों से झड़प भी हुई, जमकर धक्का मुक्की हुई। किसानों ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। वादा खिलाफी है, किसान को आतंकवादी समझा जा रहा है, उसकी तरह धोया जा रहा है। वादा खिलाफी नहीं। ये पुलिस ने हमारे लोगों के साथ धक्का मुक्की करके बदतमीजी करी है। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, कल से ही चल रहा है, बहुत पीसफुल है। ये आपने देखा, हमारा जो संवैधानिक राइट है, प्रोटेस्ट करने का जो राइट है, दमन करके पुलिस हमें चुप कराना चाहती है। हम चुप होने वाले नहीं है। देखो मुझे ऐसा सुनो, मैंने बोला देंगे 11 बजे मेरे जवान यहाँ आएंगे और धरना धरेंगे। धरना जारी रहेगा, धरना एक दिन भी नहीं हटेगा। 24 घंटे पहले नोएडा में पुलिस ने किसानों को प्रदर्शन करने का मौका दिया, नारेबाजी करने का मौका दिया, महामाया फ्लाईओवर से अंबेडकर पार्क तक जाने दिया, लेकिन पुलिस पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद थी। किसानों को चक्का जाम करने की इजाजत नहीं दी, लोगों को परेशान करने की इजाजत नहीं दी, राजनीति करने का मौका नहीं दिया, नेता बनने का मौका नहीं दिया।
लगभग 100 से 125 की संख्या थी जो किसान यहाँ पर बैठे हुए थे। उनकी गाड़ियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गाड़ियाँ जो है वो भी यहाँ पर उनकी मौजूद थी। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये आप देख सकते हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय सचिव भाकियू टिकैत चौधरी राजीव प्रधान, ये गाड़ियां यहाँ पर थी जिसमें किसान जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी थी, प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि अब जो किसान नेता हैं वो इस पूरे जो प्रोटेस्ट है उसको हाईजैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने संयुक्त किसान मोर्चा SKM अब की बार आर पार 10% प्लॉट एवं 64.7% मुआवजा लेकर रहेंगे। तो इस तरीके की लगातार जो है वो यहाँ पर किसान जो है वो उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अब गाड़ियां देख सकते हैं, किसान जो है वो सारे यहाँ से हटा दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। जितनी गाड़ियां आप देखेंगे, भारतीय किसान परिषद, ये गाड़ियां उनकी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब कोई भी किसान जो है वो इस पूरे प्रेमिसेस के अंदर नहीं है। और संयुक्त किसान मोर्चा जो SKM है, उनके पोस्टर बैनर लगी गाड़ियां जो है, ट्रैक्टर, वो यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली चलो, पवन खटाना, रॉबिन नागर, ये तमाम नेता हैं जो कि अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, ये तमाम नेता जो है वो यहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन अब उनको पुलिस प्रशासन ने यहाँ से हटा दिया गया। पुलिस जो है वो पूरे इस पार्क के अंदर राउंड कर रही है कि कोई किसान अब यहाँ पर मौजूद तो नहीं है। दरअसल ये किसान जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों की डिमांड है कि जिन जमीनों का अधिग्रहण पुराने कानून यानी 1 जनवरी 2014 से पहले हुआ है, उस मामले में किसानों को 10% प्लॉट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। साथ ही 1 जनवरी 2014 के बाद जिन जमीनों का अधिग्रहण हुआ है, उन जमीनों का मुआवजा मार्केट प्राइस से 4 गुना मिले, साथ ही 20% प्लॉट भी दिया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 10 किसानों के संगठनों ने अपनी इन्हीं मांगों को मनवाने के लिए एक दिन पहले दिल्ली मार्च का आह्वान किया था। किसान सोमवार को महामाया फ्लाईओवर के आसपास बने 3 बैरिकेडिंग को तोड़कर अंबेडकर पार्क पहुंचे थे। यहां पर प्रशासन से बातचीत के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च को 1 हफ्ते के लिए रोक दिया और अंबेडकर पार्क में ही रुकने का फैसला किया। किसानों ने ऐलान किया कि हम 1 हफ्ते तक इंतजार करेंगे, अगर 1 हफ्ते में बात नहीं मानी गई तो फिर से दिल्ली कूच करेंगे। किसान डेरा डालने की पूरी तैयारी करके आए थे। किसान आंदोलन पार्ट 2 बनाने की तैयारी थी। अपने साथ चादर, गद्दे और खाने का इंतजाम कर आए थे, यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने किया था। इसकी पूरी जानकारी प्रशासन को थी। बड़ी बड़ी ट्रॉली और बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर किसान पहुंच गए थे। और कहीं ना कहीं उनकी तैयारी उसी तरीके से थी जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर्स पे जब किसान बैठे थे, टीकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, उसी तरीके की तैयारी जो है वो यहाँ पर प्रशासन को थी कि किस तरीके से किसान यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बैठ गए। बाकायदा आप देख सकते हैं खाने का सामान जो है वो यहाँ पर है, तंदूर यहाँ लग चुके थे, पानी के बड़े बड़े जो कैन है वो यहाँ पर पहुंच चुके थे, सिलेंडर आप देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है। अब पानी देखिए, यानी कि एक बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी जो है वो यहाँ पर थी। आप देखिए पानी के बड़े बड़े जार जो है वो यहाँ पर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी जो है वो किसान कर आए थे। और कल जब उनकी बात ये कहा गया था कि चीफ सेक्रेटरी से बकायदा उनकी बात कराई जाएगी, आप देखिए यहाँ पर बकायदा जो बेडशीट है वो यहाँ पर है, गद्दे यहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ पर किसान जो है वो रात को रुके थे। और गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, अभी भी एक किसान नेताओं की गाड़ियाँ यहाँ पर है। तो प्रशासन को इस बात की जानकारी थी। आप ट्रैक्टर देखिए, जिस तरीके से आपने सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर जब किसान बैठे थे, वो जब आपने ट्रैक्टर देखे थे उसी तरीके के ट्रैक्टर यहाँ पर लाए गए थे। और पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि ये किसान नेता जो है ये अब जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनके नेताओं के संपर्क में ये लगातार है। और यहाँ पर आप देखिए ये पूरे कंबल, रजाई, ये उसी तरीके का प्रोटेस्ट होने वाला था या बढ़ने वाला था जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर प्रोटेस्ट हुए थे। तो प्रशासन इस बात को लेकर पूरे तरीके से अलर्ट पर था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी किसान यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर है। इंस्ट्रक्शंस लगातार जो है वो यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को दी जा रही है कि कोई भी किसान अगर यहाँ पर मिलता है तो उसको तुरंत यहाँ से लेकर जाया जाए। इसके बाद से ही पुलिस ने अंबेडकर पार्क में सुरक्षा बढ़ा दी थी। सुबह से ही फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा था, जबकि अंदर किसान अपनी रणनीति बनाने में जुटे रहे। हमारी कोई इस तरीका की मंशा नहीं है, कोई लोग परेशान हो। हमें शौक नहीं है रोडों पर उतरना, हमारी मजबूरी है रोड पर आना। हमें भी समझ में आता है कि ये जितने भी रोड पे चल रहे हैं सब हमारे भाई हैं, हमारी वजह से इनको परेशानी होती है।
हम जब रोड पर आते हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। जमीन इन्होंने ले ली, घर इन्होंने ले ली, जाए कहाँ। हम 25 तारीख से बिल्कुल शांति प्रिय तरीका से ग्रेटर नोएडा बैठे, 28 तारीख से यमुना पे बैठे, 2 तारीख से कल यहाँ से यहाँ तक चले, बोले जी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, फिर अंदर बैठ गए। सुनने को तैयार नहीं तो करें। किसानों ने पुलिस प्रशासन पर दबाव डालकर बात करने का आरोप लगाया, प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाया, प्रदर्शन करने को मजबूरी बताया। किसानों ने सबसे पहले महापंचायत की, इसके बाद 27 नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर प्रोटेस्ट किया। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक उन्होंने यमुना विकास प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की। इसके बाद 2 दिसंबर को दिल्ली कूच के लिए निकले।